तुम्हारा सेंस इतना फटा, मैं तुम्हारा दिल दोबारा से वीरान होते नहीं देख सकती। डॉक्टर मुझसे क्या कह रहा है? कभी ये वक्त मुझ पे भी आया था, याद है ना? हाथ पैर हिला सकते हैं। एक आदमी को नकारा बनाने में काफी खर्चा हो जाता है। ये तो एक कप चाय। कोई नहीं, कोई औरत तो ये सब खाने तो आपके लिए ट्रीट बन जाते होंगे, है ना? जी हाँ, मैं बोल सकते हैं ना। मारा करने की भी ना एक कैपेसिटी होती है। दिल ने कहा कि मेरे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। मैंने किसी की जान नहीं ली। लोगों के खून से मैं ये हाथ कैसे रंग सकता? वैसे इंसान का बात अच्छा इंसान होगा। मैंने कहा नहीं, फुल टाइम। ये गलती हो गई तुमसे। वो वाला डॉक्टर नहीं है जो आपने मेरे लिए रख दिया था। एक मेल नर्स भी है। उसकी सेंसिटिव सोच। वैसे इंसान का बात करने का तरीका कितना वो दरअसल हम ऐसा सोचते तरीका कितना मैटर करता है। कितना खर्चा हुआ होगा मुझ पे, फिर बाबा पे, मून वाला पे, जो आपके खाने पीने का ख्याल रखे। जैसे कि ताज बीबी इंसान की केयर, उसकी सेंसिटिव जिंदा लाश की तरह पड़े। क्या क्या मैं लूं इनसे? सकते हैं ना। वो कहते हैं ना। जी मुझे पता। कल वो शेर ना दाड़ है। हम ऐसा सोचते हैं ना कि आपके घर में कोई औरत नहीं है तो ये सब खाने बाहर से बचना ट्रीट बन जाते होंगे, है ना? जी हाँ, इसी घी की कचौरियों के लिए बहुत शुक्रिया। उनको छुपा देता है। बहुत करता है ना। कह रहा तुम्हारे चाचा को होश आ गया, उनसे जाके मिल लो। मैं बोल सकते हैं हाथ पर है।
मम्मी मेरे साथ जा रही है। एक अदर डॉक्टर अपॉइंट कर दिया मैंने आपके लिए, फुल टाइम। एक मेल नर्स भी है जो आपके खाने पीने का ख्याल रखेगी। अगर रुक नहीं गई, अगर रुक जाती तो मुझे बहुत अफसोस होता। लगी अब ठीक नहीं होना है, बस ऐसे ही पड़े रहना है। तब यही मुझे दुआ में याद रखना है। वो कहते हैं ना, दहाड़े या ना। परसों जा रही हूँ। एक कप चाय पी लेते हैं। जी मुझे पता। जैसे रहूंगी क्या होगा, तो अच्छी बात। किस बात का अफसोस? अफसोस तो बनता है। आसानी से जाने देती हूँ। रात का वक्त है। एक तंग गली बुसीदा मकानों के दरमियान एक छोटा सा कच्चा सा घर के अंदर पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक पंखा जो जोर से चलता है और हल्की हल्की चिरचिराहट की आवाज देता है। घर में गुर्बत का साया है, मगर माहौल में मोहब्बत और उम्मीद की खुशबू है। शरीफा बीबी, अली की माँ, एक पुरानी दरी पर बैठी सिलाई मशीन चला रही है। कपड़े के टुकड़े जमीन पर बिखरे हैं। पास ही चूल्हे पर दाल चढ़ी है। दरवाज़ा खुलता है। अली 22 साला नौजवान, दुबला पतला मगर पुरअज़्म, अंदर आता है। उसके हाथ में किताबें हैं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। शरीफा बीबी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, आ गया मेरा लाड, आज फिर देर हो गई बेटा। अली किताबें रखते हुए, जी अम्मी, ट्यूशन वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया। इम्तिहान करीब है ना, तो उनकी तैयारी भी ज़रूरी है। शरीफा बीबी फख्र से, अल्लाह करे मेरा बेटा उस्ताद बने, प्रोफेसर बने, मेहनत रंग लाएगी इंशाअल्लाह। अली खामोशी से अपनी माँ के करीब बैठ जाता है। एक लम्हे के लिए दोनों माँ बेटा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। गुर्बत के बावजूद एक सुकून है। अगली सुबह यूनिवर्सिटी का एक बड़ा क्लासरूम, स्टूडेंट्स बैठे हैं। सामने बोर्ड पर प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं। इल्म कभी आसान रास्ता नहीं होता, लेकिन जो इल्म को अपना दोस्त बना लेता है वो दुनिया को फतह कर लेता है। अली पहली साफ में बैठा है, पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर सुनता है और नोट्स बनाता है। उसके साथ ही रिमशा, एक खुश लिबास, बावकार और ज़हीन लड़की बैठी। वो अली की संजीदगी देखकर मुस्कुरा देती है। हल्की आवाज में, अली तुम्हें लगता है तुम इतनी मेहनत से कुछ हासिल कर सकोगे? अली धीरे से, अगर यकीन और दुआ साथ हो तो मेहनत कभी ज़ाय नहीं होती। क्लास खत्म होने के बाद कैफेटेरिया में हलचल, स्टूडेंट्स कह के लगा रहे हैं, कुछ दोस्त गपशप में मसरूफ हैं। अली एक कोने में बैठा अपनी किताबें खोलकर पढ़ रहा है। जावेद, अली के करीब दोस्त, उसके पास आता है। यार अली, ये पढ़ाई कब तक? थोड़ा दुनियादारी भी सीख। हंसते हुए, तुम्हें पता है ना, दुनिया सच्चाई से नहीं चलती, यहाँ जो ताकतवर है वही सच्चा है। जावेद, तुम्हें लगता है झूठ के सहारे जिंदगी आसान हो जाती है? असल कामयाबी तो वो है जो दिल को सुकून दे। सुकून पेट भरता है क्या? दुनिया में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट चाहिए। देख लेना,
एक दिन तुम्हें भी मेरी बात याद आएगी। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के लॉन में फयाज मलिक बड़ा सनतकार बहुत बाअसर शख्सियत का बेटा दानिश मलिक अपने दोस्तों के साथ आता है। वो यूनिवर्सिटी में अपनी दौलत और ताकत के ज़ौम में मशहूर है। दानिश अपनी गाड़ी से निकलता ही शोर में जाता है, ओ भाइयों, आज एक नई पार्टी का प्लान है, लेकिन इस पर शर्त है कि सब के सब शामिल होंगे। उसके दोस्त कह के लगाते हैं। दानिश की नज़रें अली पर पड़ती हैं, जो किताबों में मशहूर है। दानिश तंजिया लेते हैं, ये देखो यूनिवर्सिटी का फलसफी। अली, तुम्हारा तो शायद पार्टी के लफ्ज़ से भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। अली सर उठाता है मगर खामोश रहता है। दानिश, कभी ज़िंदगी को भी एंजॉय करना सीखो। ये किताबें किसी काम की नहीं, आखिरकार नौकरी के लिए सिफारिश चाहिए जो हमारे पास है। अली सिर्फ इतना कहता है, मेहनत करने वाला किसी सिफारिश का मोहताज नहीं होता। दानिश के चेहरे पर नागवारी छा जाती है। वो दिल ही दिल में अली को सबक सिखाने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद इम्तिहान का दिन आता है। तलबा हाल में बैठे हैं। अली अपनी कॉपी पर पूरी तवज्जो से लिख रहा है। अचानक इन्विजिलेटर एक कॉपी पकड़ लेता है जिसमें नकल का मवाद है। वो कॉपी अली की डेस्क के नीचे से निकलती है। इन्विजिलेटर गुस्से से, ये क्या है अली? तुम जैसे अच्छे स्टूडेंट से भी ये उम्मीद नहीं थी। पूरे हाल में सरगोशियाँ शुरू हो जाती हैं। रिमशा हैरानी से, ये मुमकिन ही नहीं, अली ऐसा कर ही नहीं सकता। जावेद दिल ही दिल में, या अल्लाह, ये क्या हो गया? यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने फौरी मीटिंग बुलाई। अली कमरे में खड़ा है। सामने वाइस चांसलर, प्रोफेसर और इन्विजिलेटर बैठे हैं। वाइस चांसलर, अली, तुम पर नकल करने का इल्ज़ाम है, ये सबूत हमारे पास है। अली पुरअज़्म लहजे में, सर ये सब झूठ है, मैंने कभी नकल नहीं की, किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये साजिश की है। एक प्रोफेसर, लेकिन सबूत तो हमारे सामने है। अली की नज़रें सब पर घूमती हैं। उसके चेहरे पर बेबसी और सच्चाई साफ दिखाई देती है। अली रात गए घर वापस आता है। माँ देखकर घबरा जाती है। शरीफा बीबी, बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? अली खामोश बैठ जाता है, फिर धीरे से बताता है, अम्मी, मुझ पर नकल का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। शरीफा बीबी के हाथ से कपड़ा गिर जाता है। आंखों में आंसू, मेरे अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो मेहनती है, नमाजी है, सच बोलने वाला है। अम्मी, मैं जानता हूँ ये एक साजिश है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन रिमशा अली से मिलती है। अली, मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो, मगर ताकतवर लोग हमेशा गरीब को ही निशाना बनाते हैं। मैं सच्चाई पर कायम रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम असल हकीकत ज़रूर सामने लाएंगे। जावेद अली को समझाता है, यार सीधी सी बात है, फयाज मलिक के बेटे से जाकर माफ़ी मांग लो, थोड़ा ताल्लुक बना लो, मामला ख़त्म हो जाएगा। अली सख्ती से, जावेद, मैं बेकसूर होते हुए क्यों माफ़ी मांगूं? झूठ के आगे साथ झुकाना कमज़ोरी है। यूनिवर्सिटी का बुलेटिन बोर्ड, उस पर नोटिस चिपका किया जाता है। तालिब इल्म पर नकल का इल्ज़ाम साबित होने पर फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। तलबा हैरान हैं, कुछ अफसोस कर रहे हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं। अली बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा है, आंखों में आंसू मगर दिल में आग भरी हुई है। पसे मंजर में उसकी आवाज़ सुनाई देती है, अली, वॉइस ओवर, ये रास्ता अंधेरा ज़रूर है, मगर मैं जानता हूँ कि सच की रोशनी एक दिन ज़रूर चमकेगी। कमरा आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट होता है। अली का अज़्म भरा चेहरा नुमायां होता है। छोटे से सहन में पुरानी लालटीन की मध्यम रोशनी है। अली चारपाई पर बैठा है, किताबें बंद हैं और माँ सामने बैठी है। बेटा, लोगों के इल्ज़ाम से डर मत, सच कभी छुप नहीं सकता। अम्मी, तकलीफ ये नहीं कि इल्ज़ाम लगा है,
दुख ये है कि सब ने मान भी लिया। याद रख, इल्ज़ाम लगने से इंसान छोटा नहीं होता, झूठ मान लेने से छोटा होता है। अली माँ की आंखों में देखता है, हिम्मत की एक चमक उसके दिल में उतरती है। यूनिवर्सिटी के लान में हुजूम है, सब अली के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ उसे चोर कहते हैं, कुछ मासूम। रिमशा दोस्तों के दरमियान खड़ी है। दोस्त लड़की, रिमशा तुम्हें यकीन है कि अली बेकसूर है? रिमशा पुरएतमाद लहजे में, यकीन नहीं, यकीन से बढ़कर ईमान। अली झूठ नहीं बोल सकता। इसी दौरान दानिश मलिक फियाज मलिक का बेटा हंसते हुए आता है। अरे ये सब क्या तमाशा है, जो पकड़ा गया वही मुजरिम है, बाकी तो कहानियां हैं। दानिश सच छुप नहीं सकता, एक दिन सबको सामने आ जाएगा। दानिश तंजिया मुस्कुराहट के साथ चला जाता है। अली को यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने बुलाया है। कमरे में वाइस चांसलर, चंद प्रोफेसर और एक सख्त इन्विजिलेटर मौजूद है। अली, तुम्हारे खिलाफ इल्ज़ाम साबित हो चुका है, तुम्हें यूनिवर्सिटी से मुअत्तल किया जा रहा है। अली पुरअज़्म मगर नर्म लहजे में, सर मैं बेकसूर हूँ, ये एक साजिश है, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है। प्रोफेसर, यकीन अपनी जगह, लेकिन इदारे का वक़ार भी ज़रूरी है। अली कमरे से निकलता है, उसकी नज़रें नीची हैं, लेकिन दिल में तूफान है। शाम का वक्त, अली और जावेद सड़क के किनारे बैठे हैं। गाड़ियों की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ती है। यार मैंने कहा था ना, ताकतवर से मत टकराओ। अब देख लो, एक छोटा सा समझौता कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। जावेद, तुम चाहते हो कि मैं झूठे लोगों के आगे झुक जाऊं? ये मुमकिन नहीं, लेकिन ये दुनिया सच पर नहीं चलती। अली, तो फिर दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगे? अपनी राह बदलूंगा। जावेद खामोश हो जाता है। रिमशा घर में बैठकर सोचती है। उसके सामने अखबारात और यूनिवर्सिटी के नोट्स। वो अली की मासूमियत के बारे में दिल से मुतमईन है। अगर मैं खामोश रही तो अली बार बार आ जाएगा और मुझे उसके लिए खड़ा होना होगा। वो अली को फ़ोन करती है। अली, हिम्मत ना हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम असल सच ज़रूर ढूंढेंगे। रिमशा, तुम्हारी दोस्ती मेरा सबसे बड़ा सहारा है। एक सहाफ़ी दोस्त जो रिमशा के जानने वाला है, अली के केस में दिलचस्पी लेता है। वो छोटा सा नोट शाये करता है। क्या एक मेहनती तालिब इल्म को ताकतवर के बेटे ने फंसाया? ये खबर चंद तलबा में हलचल पैदा करती है। कुछ अली की हिमायत करने लगते हैं। रात को शरीफा बीबी पर बैठी, आंखों से आंसू बह रहे हैं। शरीफा बीबी दुआ करते हुए, या अल्लाह मेरे बेटे को सुरखरू कर दे, उस पर झूठा इल्ज़ाम ना रहने दे, उसकी मेहनत ज़ाय ना हो। कमरे के कोने में अली ये मंजर देखकर माँ के कदमों पर सर रख देता है। अली, अम्मी आपकी दुआ है मेरा सहारा। दूसरी तरफ दानिश अपने दोस्तों के साथ एक पुरतईश रेस्टोरेंट में बैठा है। वो हंस रहा है। ये अली जैसा गरीब लड़का हमारी बराबरी करेगा। अब देखना कैसे लोग इसे चोर के नाम से याद रखेंगे। एक दोस्त ने पूछा, लेकिन अगर हकीकत सामने आ गई तो? दानिश मगरूर लहजे में, हकीकत हमेशा पैसे और ताकत से दब जाती है। चंद दिन बाद नताइज का ऐलान होता है। अली का नाम लिस्ट में नहीं होता। उसकी जगह पर दानिश और उसके दोस्तों के नंबर ज्यादा दिखाए गए हुए। अली लिस्ट देखकर लम्हे भर के लिए खामोश हो जाता है। रिमशा उसके साथ खड़ी है। रिमशा, ये नाइंसाफी है। अली पुरअज़्म लहजे में, ये शुरुआत है, मैं हार नहीं मानूंगा। यूनिवर्सिटी गेट केस का क्लाइमैक्स। अली यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा है। बाहर निकलते हुए लोग उस पर तंज कर रहे हैं। ये एक वो तालिब इल्म है जिसने नकल की,
غریب کے پاس اور ہی کیا ہے۔ علی سب سنتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے۔ اس کے اندر آواز سنائی دیتی ہے، علی وائس اوور، یہ الزام میرے دامن پر داغ ہے، لیکن یاد رکھو داغ اندھیرا نہیں، سچ کی روشنی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ دور جاتا ہے، علی کی پرعزم آنکھیں نمایاں رہ جاتی ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، لاہور کی ایک مصروف سڑک۔ علی اپنے کندھے پر بوجھ اٹھائے ایک گودام سے سامان اتار رہا ہے۔ پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا ہے، مگر چہرے پر ہمت کی جھلک ہے۔ ایک مزدور ہنستے ہوئے کہتا ہے، ارے علی بھائی، تم تو بڑے پڑھاکو ہو نا، اب مزدوری بھی کرنی پڑ گئی۔ علی مسکراتا ہے اور جواب دیتا ہے، محنت عزت دیتی ہے اور مجھے اپنے رزق کو حلال رکھنا ہے۔ کیمرہ زوم ہوتا ہے، علی کا ہاتھ زخمی ہے مگر وہ ہمت نہیں ہارتا۔ دوسری طرف رمشا اپنے کمرے میں فائلیں نوٹس دیکھ رہی ہے۔ اس نے دانش کے خلاف کچھ سراغ ڈھونڈنا شروع کیا ہے۔ اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی ثبوت ہوگا۔ وہ اپنے ایک پروفیسر کے پاس جاتی ہے اور جاتے جاتے یہ بولتی ہے، اے رمشا بیٹی، میں بھی جانتا ہوں علی بے قصور ہے، لیکن فیاض ملک بہت طاقتور ہے، احتیاط سے قدم بڑھانا۔ رمشا پرعزم لہجے میں کہتی ہے، سر اگر ہم خاموش رہے تو ایک دن یہ بھی آنا ہے کہ ایک بے گناہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ رمشا پرعزم لہجے میں کہتی ہے، سر اگر ہم خاموش رہے تو ایک بے گناہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ جاوید علی سے ملتا ہے، جاوید یار بس کر دو، یہ جنگ تمہارے بس کی نہیں، فیاض ملک کے خلاف کوئی نہیں جیت سکتا۔ علی، جاوید کیا تم چاہتے ہو کہ میں ساتھ چھوڑ دوں؟ جاوید، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی محفوظ رہے، کبھی کبھی ہار مان لینا عقل مندی ہے۔ علی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، لیکن جاوید ہار ماننا میری فطرت میں نہیں۔ رمشا کو پتہ چلتا ہے کہ نقل کا مواد جسے علی کے خلاف استعمال کیا گیا وہ اصل میں پرنٹ آؤٹ تھا جو دانش کے دوست کے پاس سے نکلا تھا۔ وہ ایک گواہ کو قائل کرتی ہے جو سب جانتا ہے، بی بی جی مجھے اپنی نوکری کا ڈر ہے، ملک صاحب سب کچھ کر سکتے ہیں۔ رمشا، اگر آپ خاموش رہے تو ایک معصوم کی زندگی برباد ہو جائے گی، اللہ بھی آپ سے سوال کرے گا۔ گواہ ڈرتے ڈرتے مان جاتا ہے کہ وہ گواہی دے گا۔ دانش کو پتہ چلتا ہے کہ رمشا علی کے لیے ثبوت ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ اپنے گارڈز کو حکم دیتا ہے، نظر رکھو اس لڑکی پر، اگر زیادہ آگے بڑھے تو خاموش کرا دینا۔ گارڈ سر ہلا کر کہتے ہیں، ہاں۔ علی اب یونیورسٹی میں باضابطہ داخل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چپکے سے لائبریری آتا ہے اور پڑھائی کرتا ہے۔ ایک پروفیسر اسے دیکھ لیتا ہے، پروفیسر، علی تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ علی، سر میرے لیے علم آکسیجن کی طرح ہے، اگر پڑھائی نہ کروں تو سانس رک جائے گی۔ پروفیسر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پروفیسر، بیٹا تمہارے جذبے کو سلام ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ رمشا اور علی ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ وہ فیاض ملک کے دفتر سے وہ فائل نکالیں گے جس میں اصل اسکینڈل کا ریکارڈ موجود ہے۔ رات کا وقت، دونوں سادہ کپڑوں میں دفتر کے قریب پہنچتے ہیں۔ رمشا دھیرے سے، یہی موقع ہے، 10 سیکورٹی کم ہے۔ علی اندر گھستا ہے، وہ ریکارڈ روم میں داخل ہو کر فائل ڈھونڈنے لگتا ہے۔ آخر کار اسے وہ فائل مل جاتی ہے جس میں دانش کے پرچے اور اس کا پلان لکھا ہوا ہے۔ علی مسکراتا ہے، آخر کار سچ میرے ہاتھ آ گیا۔ لیکن اچانک پیچھے سے روشنی پڑتی ہے، گارڈ انہیں پکڑ لیتے ہیں۔
गार्ड रुको, तुम दोनों कौन हो? गार्ड अली और रिमशा को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। रिमशा घबराई हुई है। रिमशा, अब क्या होगा अली? हमने सच को छुआ है, वो खुद हमें बचाएगा। रिमशा अली की आंखों में देखती है, वहाँ खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून है। फयाज मलिक कमरे में दाखिल होता है, उसके चेहरे पर गुस्सा है। कितनी हिम्मत है तुम दोनों में? अब मेरे बेटे को नीचा दिखाने आए थे। जानते नहीं मैं कौन हूँ? हम जानते हैं आप ताकतवर हैं, लेकिन सच हमेशा ताकतवर से बड़ा होता है। फयाज मलिक कह कर लगाता है, ये सच, ये असूल सब किताबों की बातें हैं। अमली दुनिया में सिर्फ ताकत और पैसा चलता है। गार्ड्स अली और रिमशा को मजीद धमकियां देते हैं, मगर अली के चेहरे पर हिम्मत की रोशनी है। पास से पस मंजर में अली की आवाज़ सुनाई देती है, यह जिद्दोजहद शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश है, लेकिन याद रखो जब अंधेरा गहरा होता है तो रोशनी का सूरज भी करीब होता है। कैमरा ऊपर जाता है। अली और रिमशा एक कमरे में कैद हैं। दरवाज़ा बंद है, लेकिन उनके दिलों में सच का चिराग जल रहा है। दोपहर का वक्त है। लाहौर की एक मसरूफ सड़क। अली अपने कंधे पर बोझ उठाए एक गोदाम से सामान उतार रहा है। पसीना उसके माथे से बह रहा है, मगर चेहरे पर हिम्मत झलक रही है। एक मजदूर हंसते हुए कहता है, अरे भाई, तुम तो बड़े पढ़ाकू हो ना, अब मजदूरी भी करनी पड़ गई। अली मुस्कुराता है और जवाब देता है, मेहनत इज्जत देती है और मुझे अपने रिज़्क़ को हलाल रखना है। कैमरा जूम होता है। अली का हाथ जख्मी है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। दूसरी तरफ रिमशा अपने कमरे में फाइलें और नोट्स देख रही है। उसने दानिश के खिलाफ कुछ सुराग ढूंढना शुरू किया है। अगर ये इल्ज़ाम झूठा है तो कहीं ना कहीं कोई सबूत ज़रूर होगा। वो अपने एक प्रोफेसर के पास जाती है जो अली की काबिलियत पर यकीन रखता है। रिमशा बेटी, मैं भी जानता हूँ अली बेकसूर है, लेकिन फयाज मलिक बहुत ताकतवर है, एहतियात से कदम बढ़ाना। रिमशा पर आज लहजे में कहती है, सर अगर हम खामोश रहे तो एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यार बस कर दो, ये जंग तुम्हारे बस की नहीं। फयाज मलिक के खिलाफ कोई नहीं जीत सकता। दानिश को पता चलता है कि रिमशा अली के लिए कुछ न कुछ ढूंढ रही है। अली और रिमशा अब भी फयाज मलिक के दफ्तर के एक कमरे में कैद हैं। बाहर गार्ड पहरा दे रहे हैं। रिमशा थकी हुई हालत में दीवार से लगी बैठी है। अली, लगता है हम कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। अली धीरे से मुस्कुराता है। रिमशा, जब दिल में ईमान और इरादा हो तो कैद की दीवारें भी टूट जाती हैं। इसी दौरान एक पुराना गार्ड से अली की बातें छू लेती हैं। करीब आता है, बेटा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम झूठे नहीं लगते, लेकिन मैं क्या करूँ, नौकरी का खौफ है। अंकल, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल साफ हो तो सच का साथ दीजिए। झूठ ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता। गार्ड लम्हा पर सोचता है और चुपके से कहता है, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, भाग जाओ। वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। रिमशा अपने सहाफ़ी दोस्त से रब्ता करती है। वो सारी हकीकत सुनाता है कि किस तरह अली पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। सहाफ़ी फ़ौरन कहता है, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। रिमशा के पास वो फाइल का एक हिस्सा मौजूद है जो अली ने जल्दी में जेब में छुपा लिया था। उसमें दानिश के दस्तखत और उसका प्लान मौजूद है। सहाफ़ी कहता है, यही काफ़ी है, हम ये खबर चला देते हैं। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। फयाज मलिक के बेटे पर इम्तिहानी स्कैंडल का इल्ज़ाम, तालिब इल्म अली बेकसूर। शहर भर में हलचल मच जाती है। यूनिवर्सिटी के तलबा में तकसीम हो जाती है। कुछ अली की हिमायत करते हैं, कुछ दानिश के साथ हैं। फयाज मलिक अपने ड्राइंग रूम में गुस्से से चल रहा है। ये सब किसने किया? मीडिया तक खबर कैसे पहुंची? दानिश घबरा जाता है।
अबू, वो रिमशा और अली, उन्होंने सब बिगाड़ दिया। फयाज मलिक गुस्से में मेज पर हाथ मारता है, अगर ये खबर फैल गई तो हमारी साख खत्म हो जाएगी। अली घर पहुंचता है, माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। बेटा कहाँ था? मैं कितना डरी हुई थी। अली माँ के हाथ चूमता है। अम्मी, मैंने वादा किया है कि मैं सच को सामने ला कर रहूँगा। आप दुआ कीजिए। माँ आंखों में आंसू लिए दुआ के लिए हाथ उठा देती है। चंद दिन बाद केस अदालत में आता है। अदालत में अली, रिमशा, फयाज मलिक और दानिश सब मौजूद हैं। जज साहब सख्त लहजे में कहते हैं, जज, ये एक तालिब इल्म की ज़िंदगी का सवाल है। अदालत सिर्फ सच के हक में फैसला देगी। सबूत पेश कीजिए। रिमशा वो दस्तावेज पेश करती है जो दानिश के खिलाफ है। फयाज मलिक का वकील एतराज़ करता है कि ये सब झूठ है, ये कागज़ जेली हैं। जज खामोश रहते हैं और मज़ीद सबूत मांगते हैं। वही गवाह जिसे रिमशा ने कैद किया था अदालत में आता है। मैं सबके सामने सच बोलने आया हूँ। नकल का मवाद मैंने दानिश के दोस्त को देते देखा था। अली बेकसूर है। पूरे हाल में शोर मच जाता है। दानिश घबरा कर कुर्सी से उठता है। ये सब बकवास है। दबाव इतना बढ़ता है कि आखिरकार दानिश चीख उठता है, हाँ, मैंने ही सब किया था। अली से जलता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं छुपा सकता। फयाज मलिक का चेहरा सुन्न हो जाता है। अदालत में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। जज साहब घंटी बजाते हैं और कहते हैं, अदालत के मुताबिक अली पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठे साबित हुए हैं। वो बाइज्जत बरी है, जबकि दानिश मलिक कसूरवार है। अदालत का हाल तालियों से गूंज उठता है। अली की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रिमशा की आंखों में सुकून। यूनिवर्सिटी दोबारा अली को दाखिला देती है और फिर अली वहाँ पे पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन तलबा तालियां बजाते हैं और अली को मुबारकबाद देते हैं। रिमशा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, सच जीतता है। अली आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहता है, ये जीत मेरी नहीं, सच्चाई की है। कैमरा ऐसा ऐसा ऊपर जाता है। अली के पुरआज़्म चेहरे पर रोशनी पड़ती है और पसे मंजर में दुआ की आवाज़ गूंजती है। कई दिन बाद यूनिवर्सिटी में खसूसी तकरीब का इनकाद होता है। अली के एजाज़ में स्टेज सजाया गया। वाइस चांसलर ऐलान करते हैं, आज हम सबके सामने एक नौजवान की मिसाल है जिसने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर सच का परचम बुलंद किया। अली न सिर्फ बाइज्जत बरी हुआ, बल्कि वो यूनिवर्सिटी के सबसे नुमायां तलबा में शामिल होगा। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। अली स्टेज पर आकर माइक संभालता है। मैं एक आम सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन आज ये इज्जत मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मैंने झूठ के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अगर मैं चुप रहता तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, मगर मेरा ईमान था कि सच एक दिन ज़रूर सामने आता। इसी दौरान खबर आती है कि फयाज मलिक पर करप्शन और धौंस के मुकदमात दर्ज हो गए हैं। उसके सियासी गिरफ्त ढीली पड़ रही है। फयाज मलिक अपने घर में बैठा है, शिकस्ता हाथों से चेहरा ढांपे। मैंने अपनी औलाद को बचाने के लिए सच का गला घोंटा, मगर आखिरकार सब कुछ हाथ से निकल गया। दानिश जेल की कोठरी में अकेला बैठा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अगर मैं अली से हसद ना करता तो आज ये हाल ना होता। घर में शरीफा बीबी जाए नमाज पर बैठी है। अली वापस आता है, माँ के कदमों को छूता है। अम्मी, आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटा, मेरा फख्र तू है कि तुमने सच का साथ नहीं छोड़ा। रिमशा और अली एक पार्क में बैठे हैं। शाम का वक्त है, हल्की हवा चल रही है। रिमशा, तुम्हारी हिम्मत और कुर्बानी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था। रिमशा मुस्कुरा कर कहती है, अली,
मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, लेकिन अब मुझे फैसला करना है, मीडिया की दुनिया में रहकर सच की लड़ाई जारी रखूं या तुम्हारे साथ एक नए सफ़र का आगाज करूं। अली धीरे से जवाब देता है, रिमशा ये फैसला तुम्हारा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर सच्चाई की जंग लड़ें। रिमशा की आंखों में चमक आ जाती है, फिर मैं भी ये सफ़र तुम्हारे साथ तय करूंगी। कुछ माह बाद अली इम्तिहानात में नुमायां कामयाबी हासिल करता है। उसका नाम गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तलबा में शामिल किया जाता है। तकरीब में अली और रिमशा साथ खड़े हैं, पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। ये कामयाबी सिर्फ अली की नहीं बल्कि हर उस नौजवान की है जो सच पर यकीन रखता है। ड्रामे का इख्तितामी मंजर एक बड़े हाल में दिखाया जाता है जहां अली, रिमशा और दीगर तलबा मौजूद हैं। अली माइक पर आकर आखिरी पैगाम देता है, आज की जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस शख्स की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। जैसा कि आपने अभी देखा है शेर खान ड्रामा, तो ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा ड्रामा था। इसकी बहुत अच्छा मैसेज था और आपने देखा, आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आप में से बहुत ज़्यादा लोग इस ड्रामे को पसंद करते थे और हमसे आखिरी एपिसोड इसकी मांग रहे थे, तो और हमने आखिरी एपिसोड इसकी आपको दी और हमने इस पर बहुत मेहनत की है और आपने इस पर बहुत प्यार हमें दिखाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जहाँ तक बात थी शेर खान ड्रामे की, जो शेर खान ड्रामा था उसमें जो एक्टर थे दानिश तैमूर थे और बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला नबील भी था इसमें, और इसमें और भी थे बहुत सारे एक्टर्स जो इसके मेन एक्टर थे जो शेर खान ड्रामा बनाएगा। तो शेर खान ड्रामा इख्तिताम पज़ीर है और इसके बाद आपको हम और भी ड्रामे दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। खुश एपिसोड हमने आप सब के लिए हमने बनाई, इसको रिकॉर्ड की, इस पर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है और इसमें ऑडियंस की डिमांड पे हमने ये लास्ट एपिसोड हमने बनाई और जिसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और आपने इतना हमें प्यार दिखाया। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।